छोटे छोटे से बच्चे दे दिए हैं। ये सारे के सारे बच्चे जो है वो इसके मुंह के अंदर थे। ये बेचारा हमारा जो छोटा वाला जो पिकॉक है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, बिल्कुल सही था। अब ये बिग फिश भी आज गुस्से में लग रही है यार। हम जो है वो रैबिट को लेके जा रहे हैं भाई, जहाँ पर ये हमारे गिनी पिग होते थे वहाँ पर इसको डाल रहे हैं ताकि इसका अलग से लड़ाई वड़ाई ना करें यहाँ पे। अब ये भी आ गई 3 मछलियाँ। और कितनी है भाई? टेम्परेचर मेंटेन कर लिया इसका। डालो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। ये गई जिमी केजुआसी, सबको है प्यार, रहता है रोज लोब्स का इंतजार। सब जानवरों के है जिमी भाई दोस्त, करते हैं एनिमल्स शो को होस्ट। लायन, टाइगर, ज़ेब्रा, सबको है बनाना, शेरू, ज़ेबू, बंटी, बबली और शनाया। हमारे ये वाले फिश एक्वेरियम के अंदर एक गुड न्यूज़ है, मगर इस गुड न्यूज़ को बताने से पहले, क्योंकि गुड न्यूज़ का कनेक्शन जो है वो कल वाली डेट से है, तो कल क्या हुआ था पहले मैं वो आपको बताऊं। गुड न्यूज़ के साथ एक बैड न्यूज़ भी है, आपको सुन के बहुत दुख होगा, या थंबनेल से आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा। और उसके अलावा फिर मैं आपको अभी बताता हूँ कि कल मैंने क्या चीज़ नोट की थी और आज क्या हुआ है। तो पहले देखें कि कल क्या हुआ। छोटा सा मसला हो गया है यार, ये पानी की प्याली भी सही वाली नहीं जो है ना होती है। ये बेचारा हमारा जो छोटा वाला जो पिकॉक है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, बिल्कुल सही था। अब ये अजीब तरीके से सांसें ले रहा है। हम यहाँ पे आए तो अभी इसको देख के परेशान हो गए यार। तो यार इसको क्या हो गया, तो अभी हम इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं दोस्तों। फिर मैं आपको इसकी अपडेट देता हूँ थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट है। मैं भी व्लॉग छोड़ के पहले इसको देखूँ। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक था यार। ये कितना प्यारा था हमारा पीको। मैंने क्या क्या सोचा था कि इसको बड़ा करेंगे, बड़ा पिकॉक बनाएंगे, या हमारे किसी दोस्त या सब्सक्राइबर के घर पे भेजेंगे, या उसके फार्म पे भेजेंगे जहाँ पे बड़ा पिकॉक बन जाएगा। बट देखो क्या करें यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी हम मेहनत करते हैं और कितने टाइम लगा, इनके अंडे आए, अंडों के बाद फिर इनको इंक्यूबेट करके चूज़ा निकला था। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी सी जान है यार ये। गाइस मैं अभी आया हूँ हमारे मिनी ज़ू के अंदर, तो प्रॉब्लम ये आई हुई है कि हमारा जो पीको है वो बिल्कुल, मतलब उसकी ऐसी हालत है कि ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल एंड, आपने भी वीडियो में देखा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एंड हो गया है। समझ नहीं आ रहा। सुबह तक वो बिल्कुल ठीक था, दोपहर को भी बिल्कुल ठीक था, खाना भी इसके केज के अंदर था, पानी भी था। हमने उसको इंडोर रखा हुआ था कि इसको कोई सर्दी ना लगे, सारे इंतजाम किए थे। अभी सबसे मैंने पूछा, सुबह वो बिल्कुल ठीक था, और अभी थोड़ी देर पहले इसको पता नहीं क्या हुआ, एकदम से गिरा है पिंजरे के अंदर। और लड़के ने जाके जब देखा, वो फ़ौरन लेकर आया, तो वो गहरी गहरी सांसें ले रहा है। उसका मैंने पेट भी चेक कर लिया, स्टमक, उसके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ज़ाहिर पिंजरे के अंदर था, अगर बाहर होता तो मैं कहता भी कि चलो उसने कुछ खाया हो ऐसा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। ये हमेशा मेरे साथ हो रहा है, मुझे पता नहीं, मैं ना चाहते हुए भी ये बात कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो व्लॉग के अंदर दिखाता हूँ और 2 दिन के बाद उनके साथ ये हो जाता है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी कहा है यार आपके एनिमल्स को जो है वो नज़र भी लग सकती है। आई डोंट नो यार, लेकिन दुआ करने वाले भी तो इतने सारे होते हैं। अब वो अदील पूरी कोशिश कर रहा है वहाँ पे, इसको हमने हर चीज़ करके देख ली है, इसको दवाई भी दी है, ताकत की चीज़ें भी दी हैं। अभी इसको जो चीज़ इसके लिए कर सकती था वो करी है। डॉक्टर से भी फ़ोन में बात की, मगर मसला है कि अभी इतनी नाजुक हालत में मैं उसको उठा के भी बिग ज़ू तक लेके जाऊँगा ना, हमारे डॉक्टर तक, हो सकता है रास्ते में ही मर जाए। तो अभी यहाँ पर जो हम फर्स्ट एड इसके लिए कर सकते हैं करें। थोड़ा सा भी साइन दिखा देना कि ये थोड़ा सा भी अपने आप को रिकवर कर रहा है, तो मैं इसको लेके कहीं अभी फटाफट जाऊँ, ट्रैवल करूँ अभी, वरना मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसको ले जाने में ऐसा ना हो कि ये मर जाए। तो जितनी मैक्सिमम हम टाइम बचा सकते हैं ना, वो बचा रहे हैं। मीरू ये सही था बिल्कुल सुबह में ना? जी भाई सुबह में सही था, मैं दाना पानी करके गया, बिल्कुल सही था, ओके था, सही था। देखो यार दोस्तों, ये बच्चों का बड़ा फेवरेट था, इसके लिए मुझे इतने मैसेज आ रहे थे पीकू के लिए। ये दूसरी दफ़ा हुआ है यार। इससे पहले हमारा एक वाइट पीकॉक का बेबी हैच हुआ था, वो भी बारिशों के दिनों में मर गया था। इसके बाद जो है वो अब ये पैदा हुआ इतने टाइम के बाद, और ये भी जो है अब उसकी कंडीशन ये हो गई है। अदील यार क्या हो रहा है यार, ये यार समझ से बाहर है। हालांकि इसको रखा हुआ भी अंदर था, गर्म जगह पर, बल्ब भी लगा हुआ था कि इसको हवा ना लगे। क्या करें यार अदील, हम तो इतनी कोशिशें कर रहे हैं यार, फिर भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है यार। गाइस पीकू तो इस दुनिया में नहीं रहा, मगर अभी मैं यहाँ पर अपने टैंक के अंदर गौर कर रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ नज़र आई है। खैर ये वाइट वाली मछली मुझे वो देखने नहीं दे रही, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे जो ये तिलापिया घूम रही है ना, आप उसको ज़रा गौर से देखो। इसका जो मुँह है उसका कलर चेंज हुआ है, इसका मुँह बहुत ज़्यादा सॉइल हुआ है, और ये इधर उधर छुपने की जगहें ढूंढ रही है। आप इसको गौर से देखो तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है
कि इसके मुंह के अंदर जो है ना इसके अंडे हैं, क्योंकि तिलापिया फ़िश बिल्कुल वैसी ही होती है, ये चिकलेट फैमिली से होती है। तो ये अपने बच्चों को या अपने अंडों को अपने मुंह के अंदर रखती है सिक्योरिटी के लिए। अब यहाँ आसपास इतनी सारी मछलियाँ हैं तो ये घबरा रही है, इसके पास हाइडिंग स्पॉट्स तो हैं, मगर हो सकता है कि दूसरी मछलियाँ वहाँ पर आ रही हो। तो ये 2 दिन से इसका बिहेवियर काफ़ी अजीब व गरीब है, मेरे सारे लड़के बता रहे थे, और मैं बड़ी मुश्किल से शूट कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं इसको फोकस करता हूँ ये वाइट वाली जो मछली है ये बार बार कैमरे के लेंस के आगे आ जाती है और पूरा फोकस ख़राब कर देती है। मछली को भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और दूसरा ये अमेरिकन केवी पे ज़रा नज़र डालें दोस्तों, ये जो वाइट कलर की जो आपको फ़ीमेल नज़र आ रही है ना, 100% चांस है कि ये कुछ ही दिनों के अंदर बेबीज़ डिलीवर कर देगी, क्योंकि फुल वो साइन नज़र आ रहे हैं जो हमें पहले भी नज़र आए थे। पहले भी हमारे पास बहुत सारे बेबीज़ हुए थे और ये सारे हमारे पास ही पले बड़े थे, लेकिन फिर बीच में आपको याद है कि सारे मर गए थे बहुत अचानक से। उसके बाद दोबारा से हमने इसकी ब्रीड कराई, तो वेरी सून इसके भी बेबीज़ हमारे पास आ गए। यार ये जो नर है ना, नर ये बहुत बदमाश है यार, इसने इसको मारा। ये पूरे ये हमारे खरगोश दोस्तों ये बड़े वाले केज के अंदर सेट हो गए हैं, तो इनके लिए हमने पूरा सेटअप कर दिया है। अब क्या ये आपस में लड़ रहे हैं, तो मेल ज़्यादा हो गए हैं क्या? नहीं, मेल तो कम ही है, लेकिन ये बस फीमेल को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं यार। क्या करें? अच्छा एक काम करो ना, एक बड़ा वो जो बॉक्स नहीं पड़ा हुआ हमारे पास ब्रीडिंग बॉक्स, वो भी अंदर रखो ताकि बच्चे दे सके फीमेल। और अगर फीमेल है ना आदिल, मेरा ख्याल है फीमेल को अलग कर देना चाहिए। मेरा भी यही लग रहा है। फीमेल्स को पता है कहाँ छोड़ो? गिनी पिग्स के साथ छोड़ दो। ये जो फीमेल तुम्हें लग रहा है ना बच्चे देने वाली है, उनको गिनी पिग्स के साथ छोड़ दें ताकि ये मसला हल हो जाए। फीमेल जो है वो दवाई लगा भाई, कान में हैंड फ्री है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा दिल जो बोल रहे मतलब सुनाई दे रहा है तुम्हें? जी जी सुनाई दे रहा है। उसमें बंद देखो, इसमें ग्रिप करिए ना। अच्छा जब ग्रिप करिए ना इसके नाखून में, यार इसको एंटीसेप्टिक लगा रहे हैं लगो ताकि इसको कोई इन्फेक्शन ना हो। बाकी फिर इनके लिए जगह भी सेटल डाउन कराते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रैबिट जब बच्चे देने वाले होते हैं ना तो इसी तरीके से लड़ाइयाँ ये मचाते हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। तो हम जो है वो रैबिट को लेके जा रहे हैं भाई, जहाँ पर ये हमारे गिनी पिग होते थे वहाँ पर इसको डाल रहे हैं ताकि इसका अलग से लड़ाई ना करें यहाँ पे। और इसको सावल तुमने ना ध्यान रखना है इसका, ये अगर लड़े ना तो फ़ौरन अलग कर लेना है, ठीक है? अभी इसको जैसे ही अंदर रखा है ना वो गिनी पिग सारे के सारे ऐसे एक जगह पे स्टिल हो गए, बैठ गए, इसी को देख रहे हैं ये। तो चलो थोड़ी देर इसको देखते हैं कि ये लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। अगर नहीं लड़ रहे हैं तो फिर हम जो है ना फीमेल्स को इधर डाला करेंगे ताकि वो बच्चे दे दें। देखा कि कल क्या हुआ था, हमें पहले से अंदाज़ा था कि ये जो मछली है इसने जो अपने अंडे जो है वो मुंह के अंदर रखे हुए हैं। तो हमने क्या किया कि इसको फिर जैसे ही शिफ्ट किया तो हमें ऐसा था कि अंडे, लेकिन दोस्तों वो अंडे नहीं थे, वो थे छोटे छोटे बच्चे। और इस मछली ने छोटे छोटे से बच्चे दे दिए हैं। ये सारे के सारे बच्चे जो है वो इसके मुंह के अंदर थे। ये रही वो मछली जिसको कल मैं आपको दिखा रहा था वीडियो के अंदर, और ये रहे इसके इतने सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, पूरा टैंक भरा हुआ है वो वहाँ तक। ये सारे आपको पता नहीं शायद नज़र आ रहे हो, मुझे तो कैमरे में या स्क्रीन पे तो नज़र आ रहे हैं, आई होप आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आएंगे। ये छोटे छोटे से भाग रहे हैं, कलर ये रहे कितने सारे हैं, देख रहे हैं आप कितने छोटे छोटे से और कितने सारे हैं। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ये जो है वो 70 to 80 बेबीज़ होंगे आराम से जो इसने दिए हैं। काफ़ी दिनों तक इन बच्चों को अपने मुंह के अंदर रखा हुआ था, क्योंकि ये चिकलेट फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और चिकलेट फैमिली जो है वो इस तरह से करती है। और भी मछलियों की स्पीशीज़ हैं जो अपने एग्स और बच्चे जो है वो मुंह के अंदर रखते हैं। अभी भी ये इतनी ज़्यादा अपने बच्चों को लेके प्रोटेक्टेड, आप देखें उसके आसपास ही रहेगी, और अगर इनका बच्चा कहीं इधर उधर जा रहा होगा तो उसको ये पकड़ लेती है और फिर अपने ग्रुप के साथ वापस ले आती है। तो हमने इसको जैसे ही अलग किया इसने फ़ौरन से जो है वो बच्चे निकाले। काम किया तुम लोगों ने, अगर ये उस वक्त नहीं निकालते ना ये सारे बच्चे मारे जाते। बाकी में पहले एक दफ़ा हो चुका है ना, इसने मुंह से बच्चे निकाले और सारी मछलियाँ इस पर टूट पड़ी और बच्चे गायब। यही होता है यार दोस्तों। तो भाई बड़ा ज़बरदस्त रहा। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो है ना ये 2 टैंक्स आए थे, जो इसमें से एक तो हमने यूज़ कर लिया, दूसरे के लिए हम कुछ ना कुछ नया लाने वाले, वो मैंने ढूंढ लिया है कि क्या लाने वाले। लेकिन अब हमें क्या करना है कि एक चीज़ हमने नोट की है, हमारी ये सारी फ़िशेज़ में से जो ये वाली जो फ़िशेज़ हैं जिसे हम स्नेक हेड फ़िश कहते हैं, ये वाली, तो ये आपस में थोड़ी सी इनकी फ़ाइटिंग शाइटिंग शुरू हो गई है। और फाइटिंग वाइटिंग के बाद क्या हो रहा है, फाइट करने के बाद एक दूसरे को इंजर्ड कर रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जो सबसे बड़ी बैठी है ना पीछे, जिसको हमने फ़िशेज़ भी डाली थी लेकिन बहुत शर्मा के खाती है, वो अब सबको मारने लगी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज हम ये वाली फ़िशेज़ जो हैं इसको पकड़ें, और ये बिला वजह छोटे से टैंक के अंदर है, इसका साइज़ भी रुक गया, तो इसको हम झील के अंदर छोड़ देते हैं दोस्तों। तो अभी पकड़वा के इसको जाके हमारी झील के अंदर डालाते हैं। पे हमारी पुराना फ़िश जो है वो अभी बाहर आई हुई है, तो आप इसका साइज़ देखें, ये इतने से बेबीज़ थे और आज ये तकरीबन 4 to 5 टाइम बड़े हो गए दूसरी मछलियों को खा के। अभी इसका पेट भरा हुआ है
वरना ये सारी मछलियाँ आपको जो छोटी छोटी नज़र आ रही हैं इसके खाने के लिए हमने डाली है। और इसके दांत भी ओ हो, अब तो इसका फेस बिल्कुल बता रहा है कि ये पुराना ही है। यहाँ अंदर टनल के अंदर छुप के बैठी हुई है, देखो। चलो यार इनको पकड़ते हैं। चल भाई यार कोई बाल्टी वाल्टी ले आओ, उसके अंदर जो है वो फिर इसको शिफ्ट करते हैं। एक और आगे एक्वेरियम के अंदर कितने छोटे लगते हैं, वैसे इनका साइज़ कितना बड़ा है दोस्तों। चलो अब ये भी आ गई 3 मछलियाँ। और कितनी है हमारे पास छोटी? बस एक बड़ी है। यही है, बाकी ऑलरेडी हमने झील में डाल दी थी। हाँ, यही 3 रह गई थी ना हमारे पास। अब एक बड़ी का ये अकेला हमने छोड़ा है और इसको भी हम वेरी सून झील में डाल देंगे। लेकिन पहले बच्चों को डाल के इनके ऊपर देखेंगे, फिर ये बड़े वाले को छोड़ेंगे। तो ये बड़ा वाला भाई नाइफ फिश अपना कलर क्यों चेंज कर रही है? वाइट वाइट सी हो रही नाइफ फिश, ये क्यों अपना कलर चेंज कर रही है? ये नाइफ फिश हाँ यार, ये तो मेरे ख्याल से बड़ी। ओ स्पीड देखो यार, स्पीड देखो। ओए होए 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 यार, ये पता नहीं क्यों कर रही है। शायद वेदर की वजह से टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होगा ना, पानी का। सर्दियाँ आ गई है और हमने आउटडोर। पीछे ईल को देखो। तो दोस्तों ईल का एक इतना बड़ा साइज़ मैंने ढूंढा है और वो दुकानदार के पास अगर हुआ तो मैं वेरी सून कल या परसों में ले आऊँगा। उस दिन मैं ले नहीं सका, मुझे वो रास्ते में दिख गया था, बट उस दुकान वाले का एड्रेस मेरे पास है तो मैं वापस वहाँ पे जाऊँगा। इसका कलर का पता नहीं क्या सीन है यार। खैर इसको हम छोड़ देते हैं झील के अंदर, इसका टेम्परेचर सेट करने के बाद। फिल्टर विल्टर साफ़ कर रहा है और 2 दिन के बाद आया दोस्तों, फिर इसने छुट्टियाँ करना शुरू कर दी। नहीं यार जिमी भाई गलत बात है। 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद। 3 दिन बाद आया ना। समझा के थक गया, मगर इसकी छुट्टियाँ बंद नहीं हो रही है। हाँ मैं भी बीमार ही था भाई। हमारी बहुत प्यारी लगती है शाम के वक्त। और दोस्तों आज हमारा एक हैमस्टर भी केज से भाग गया है, पता नहीं कहाँ है, इधर ही घूम रहा होगा जू के आसपास कहीं। होप सो उसको बिल्ली ने या कौवों ने ना मारा हो। केज से निकल के वो भाग गया। पहले भी भागा था लेकिन हमने पकड़ लिया था। भाई टेम्परेचर मेंटेन कर लिया इसका। हाँ सही है, अब छोड़ देते हैं इसको, छोड़ दो। और दोस्तों मैं एक बात बताऊं, ये जो झील है ना इसको हम खाली करेंगे। अभी थोड़ा टाइम है, पहले मछलियाँ डालो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। ये गई। अब सब मुझे कमेंट करेंगे, मैं बार बार एक ही बात बताता हूँ, हर बार एक ही बात बताता हूँ, मुझे कमेंट आएंगे जिमी भाई झील का पानी गंदा है। मेरे प्यारे भाइयों देखने वालों, ये जो झील है ये 900 मीटर्स की झील है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। मतलब ऐसे अगर घूमें तो पूरा 1 किलोमीटर है। और ये सनलाइट जब पानी के अंदर पड़ती है ना, जितना भी आप फिल्टरेशन सिस्टम निकालें लेकिन उसके अंदर एल्गाई पैदा होती है जो पानी को ग्रीन कर देती है। तो ये पानी साफ़ है, मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है। और फ्रेश वाटर मैं आपको दिखाऊंगा भी कि यहाँ पे डेली शाम को कितना ज़्यादा इस पानी के अंदर डाला जाता है। लेकिन ये सनलाइट की वजह से ये पानी ग्रीन हो जाता है और ये ग्रीन को ही मछलियाँ जो है ये खाती है और उनके लिए खाना होता है। तो और उन छोटी मछलियों को फिर बड़ी मछलियाँ खाती है। तो इस झील के अंदर हमने पूरा एक बैलेंस सिस्टम बनाया हुआ है। बड़ी मछलियाँ भी है, छोटी मछलियाँ भी है, कार्प भी हैं, टर्टल्स भी हैं। और ये झील हम इंशाल्लाह फ़ैब में जो है वो उसको पूरा खाली करेंगे, है ना दिन भाई? खाली भी करेंगे और देखें कितना फ़ायदा होता है। एक झील है, भले पानी हमारी तरफ से तो साफ़ है लेकिन लग जाती है काई, लेकिन कबूतर इधर से पानी पीते हैं। जंगली कबूतर होते हैं ना, कौवे यहाँ से, चीले यहाँ से, बिल्लियाँ यहाँ से, सब यहाँ से पानी पीते हैं। तो उनका एक सोर्स जो है ना पानी का, वो शायद हमारे तवज्जुह से यहाँ पूरा हो जाता है। ऐसा ही है दोस्तों। और बस आप आपने दुआ करनी है। वो छोटे बच्चों की मैं अपडेट देता रहूँगा। वो जो तिलापिया के बच्चे हैं ना उसको भी हम पानी के अंदर छोड़ेंगे, मगर थोड़े से बड़ा करने के बाद। अभी वो बहुत छोटे हैं, अभी उनको डालेंगे, दूसरी मछलियाँ उनको फट से खा लेगी। तो अभी थोड़ा सा ये थोड़े से बड़े हो जाएँ, 1/2 इंच तक के हो जाएँ या उसके करीब करीब, मैं इसको पानी के अंदर जो है वो छोड़ दूँगा। वो भी आपको दिखाऊँगा। बाकी कमेंट्स में आप मुझे बताते रहिएगा। भाई देखिए आपने बोला था ना कि वो सफाई वगैरह करवानी, तो जंगली घास उग गई थी बारिशों में, तो उसके भी देखिए सफाई चल रही है। हम लोग कटिंग करवा रहे हैं ताकि प्लेन करवा दें। हाँ, और ये सारी घास जानवरों को डलेंगी। ऑफ कोर्स। अच्छा खैर, हमारे पास एक और भी पिंजरा है जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था। ये इसके अंदर मैं जाने वाला हूँ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। इसके अंदर दिखाऊंगा कि हमारे अंदर क्या सिस्टम है, यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है। और आइलैंड को भी जाके दोबारा से चेक करेंगे कि कैमेलियंस जो है वो और हैं या नहीं है, क्योंकि कैमेलियंस हमें 2 ही मिली थी, वो लिजर्ड्स, लेकिन यहाँ पे और भी होंगी तो उन्होंने ब्रीड किया होगा। अब विंटर्स हैं तो थोड़ा सा उनको एक्सप्लोर करना मुश्किल होता है, बट हम करेंगे। तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीकू हमारा मर गया है, उसका आप सबको दुख भी होगा, बट यही वाली बात है कि मैं बहुत सारी चीज़ें इसी वजह से नहीं दिखाता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग कमेंट में भी कहते हैं कि जिमी भाई नज़र लग जाती है आपके जानवरों को, तो कुछ चीज़ें मैं बहुत डिले के साथ दिखाता हूँ। पीकू को तो खैर मैंने फ़ौरन ही दिखा दिया था, बट हर चीज़ नज़र भी नहीं होती। आप उससे ज़्यादा जो है वो लोगों की दुआएँ काम आती है। और मुझे इतना पता है कि मुझे प्यार करने वाले लोग जो है दुनिया में ज़्यादा है, और जो बाकी जो लोग ऐसी नज़र रखते हैं या ऐसी ख्वाहिश रखते हैं वो लोग कम ही होंगे।
तो मैं सबसे माजरत बात काट दी। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिम्मी भाई की सेहत के लिए भी आप सब दुआ करें। कल इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। हाँ, और इसकी रोज़ होती है तो दोनों के लिए दुआ करें और अपने लिए भी करें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बर्थडे में किसी इवेंट के अंदर आएँ तो डिस्क्रिप्शन में मिर्ज़ा अदील का नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके इधर उधर सामान जो भिजवाते रहते हैं उसी पे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप कराची में हैदराबाद में, हम आपके बच्चे की जो है बर्थडे या स्कूल में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।